जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि ईरान जंग के जो असरात हैं वो मजीद गहरे से गहरे होते चले जा रहे हैं। वो किस तरह हो रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के जो रफ्तार है, हम जाहिर बात है रोज़मर्रा की बुनियाद पे देख रहे हैं कि वो बढ़ती चली जा रही है। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में फिर से बढ़ने का खदशा पैदा हो गया और आपको ये खुशखबरी जो है वजीर आजम ने कल ही सुना दी। पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50 रुपए तक इजाफा मुतवक्के है और कीमत 400 रुपए फी लीटर की तारीखी सतह पर जा सकती है, जबकि डीजल की कीमत में 30 से 40 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। यानी मतलब यह है कि ईद कुर्बान से पहले ही अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। पहले ही घी, आटा, चावल, दालें, जिसमें हम बातें जब कर रहे होते हैं कि कीमतें जो हैं रोज बरोज बढ़ रही हैं और जब आखिरी हद तक जाते हैं तो कहते हैं कि आसमान से बातें करने लग गई हैं। तो मजीद अवाम के लिए हुकूमत महंगाई का क्या पैकेज तैयार कर रही है और हम जानेंगे। ये हमारे जो गेस्ट हैं उनसे जब भी आते हैं हमेशा हमें बता के जाते हैं कि क्या रियलिटी है और ख़ुद वो भी इस बात पे को मानते हैं कि कौन से तरीके आजमा के जो है या कौन से स्टेप लेके काफ़ी हद तक जो है महंगाई पे काबू पाया जा सकता है, मगर ये हुकूमत को सबसे पहले स्टेप लेने होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रईफ इब्राहिम साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अभी आप जब आए थे तो आप कहे थे महानूर करना क्या है, क्या मैं सच बताऊं सब कुछ? तो मैंने आपको कहा जी सच ही बताया, हकीकत जो है ना वो सबके सामने आनी चाहिए। तो बताइए सबसे पहले तो यही कि मार्केट में इस वक्त क्या सूरत है हाल? देखिए, आप तेल से वापस की पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, एडिबल ऑयल हुआ, सबका वास्ता आपने हरमत से। बिल्कुल। देखें, हमारे पास स्टॉक होगा, मैं समझता हूँ पेट्रोलियम आइटम का अभी 40 दिन का जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो एडिबल ऑयल जो हम तेल घी यूज़ करते हैं जी। उसमें भी बढ़ावा हो चुका है, 20% तक का इजाफा हो चुका है। यानी 600 रुपये का 120 रुपये किलो इजाफा हो गया है और 400 वाले 550 वाले अनब्रांडेड वो भी इम्पोर्टेड होते हैं तेल। ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि ब्रांड में हमको पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि हम ब्रांड पे जाते हैं। डालडा और सॉरी नाम नहीं लेता किसी ब्रांड का, कोई ये ब्रांड वो ब्रांड लोग लेते हैं। यही तेल हमारा इम्पोर्टेड आता है लेकिन कहलाता है कि ये वो थैलियों में बैग है तो ये लोकल है। लोकल नहीं होता, सब वहीं से इम्पोर्टेड होता है। सब वैक्यूम होता है, अमेरिका से आता है, कनाडा से आता है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से। हमारी खपत 36 लाख टन है सालाना। तो आप समझ लें कि हमारे पास भी स्टॉक है 1.5 महीने का है। ये तेल घी का भी 1.5 महीने का स्टॉक है और अल्लाह करेगा, अल्लाह करीम है कि ये आपने हरमज वाला मसला हल हो जाए और खलीजी जंग में यानी ख़त्म हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा और कीमतें भी कम होंगी। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं पेट्रोलियम आइटम, हम चीज़ें तो बोल देते हैं भाई ये महंगाई हो रही है, ये चीज़ हो रही है, तो आप दूसरी कंट्रियों को भी तो मुकाबला करें ना। भारत में गैस और पेट्रोल का बहरान नज़र आता होगा आपको, दूसरी कंट्री में हो रहा है। तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान इसका मुत्तहमिल नहीं है। अभी $113 बैरल पे पहुंच चुका है जो $60 बैरल था। आप बताएं कि डबल रेट हो जाएंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत भी क्या करे? ये भी तो सोचने की बात है। महंगाई तो है, अभी 400 रुपये अगर पेट्रोल डलाता है, एक घर पे जाता है फिर वापसी करता है तो 800 रुपये तो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या ग्रोसरी लेगा, क्या आदमी कपड़ा पहनेगा या क्या दवाइयाँ लगेगा? तालीम तो 0/0 हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि तालीम के लिए पैसे ही नहीं है बच्चों के पास। बच्चों को कैसे दें? अब उनकी तनख्वाहें इंक्रीज किसी भी नहीं हो रही और बल्कि कट साइजिंग हो रही है क्योंकि टेक्सटाइल बंद हो रही हैं इतने बड़े उसमें। और दुकानों पे ऐसा लगता है कि हर दुकान पे जाएंगे तो हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, कारोबार नहीं है, परचेजिंग पावर खत्म हो चुका है। मैं आपके टीवी की तवज्जो से ये भी कहूँगा कि 5 किलो आटा लिया करते थे मिडिल तबका या गरीब तबका, आज 1 किलो आटा ले रहा है, 1 पाव दाल ले रहा है। इसकी वजह है उनके पास परचेजिंग पावर खत्म हो चुका है। बिल्कुल। मोबाइल कब लेगा, कपड़ा कब लेगा, वो तो बात की बातें हैं। पहले तो ग्रोसरी देखे ना। तो अभी जो सूरत हाल है जब उसमें ये सब कुछ हो रहा है तो आगे जो चल के अभी मजीद प्राइसेस बढ़नी है पेट्रोलियम मसनूआत की, तो मुझे ये बताइए एनर्जी क्राइसिस इतना ज़्यादा है तो क्या मजीद तूफान आएगा महंगाई का? क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं जहाँ आप कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5 महीने का स्टॉक रह गया है ऑयल का?
मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि देखें कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते, 10-5 दिन का फर्क होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आईजी जरूर से आप बता रहे हैं ना कि आप जो आगे आने वाले महंगाई है ना, वो 50 रुपए पेट्रोल अभी बढ़ेगा, जी ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, बढ़ेगा तो जरूर। अब कब बढ़ेगा, कल बढ़ेगा कि आज बढ़ेगा, तो लेकिन इसका तरसील का निज़ाम, चावल लेंगी, दालें लेंगी या मसाले जात, सब पे महंगाई बढ़ेगी। चावल में 400 रुपये होलसेल में हो चुके हैं, रिटेल में 600 रुपये बिक रहा है, वो भी सुप्रीम चावल जो 11-21 कहलाता है। नॉन बासमती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ खाते नहीं हैं। बात यह है कि आटे में भी आप देख लीजिएगा, गंदुम का बहरान अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास जो गंदुम है वो ये इस तरह बढ़ रही है स्पीड में, 95 थी, 100 रुपये हो गए, 107 रुपये गंदुम पहुँच चुकी है, 100 आटा 120 रुपये किलो तक पहुंच चुका है, चक्की का आटा 160 रुपये पहुंच चुका है। आप ये बताएं कि ये होलसेल मार्केट की बात कर रहे हैं ना? जी जी, रिटेल में तो अलग है। जी, मैं यही बात आपसे करने लगी थी। होलसेल मार्केट के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कौन सी ऐसी अशिया है जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा इस वक्त महंगी है और मजीद महंगी होगी? देखें, हर आइटम में है। अभी तो आप कोई आइटम नहीं दे सकते कि नहीं है, उसमें कमी नहीं हो सकती, नहीं होगी। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने तो ये एक बात भी की थी निजी टीवी पे एक, तो उधर मैंने यही कहा था कि अगर आप अमल दरामद कराना चाहते हैं, महंगाई पे कंट्रोल, तो होलसेल और रिटेल का डिफरेंस आपको कम करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने तजवीज़ दी थी कि वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर मुझे 3 महीने के लिए ओहदा दे दें असिस्टेंट कमिश्नर का पूरे कराची का। मैं 3 महीने में आपको अमल दरामद करा के दूंगा कि 30% ऊपर रिटेल बिकता है, इसका कोराम तो डायरेक्ट कंज्यूमर ही बर्दाश्त करता है। अगर आपको ओहदा नहीं भी देते तो आप कोई ऐसी तजवीज जो चीजें आप उनको जब तक आप देखें, मेरी बात सुने, जब तक ओहदे की बात नहीं होती, ओहदा लेने से कोई हमें पैसे नहीं मिल जाएंगे। दे रहे कि आप 3 महीने में देखिए, मुझे ये होता है कि यह पैदावार कहाँ से हो रही है, कितना हमारे पास क्रॉप है, कितना हम कर सकते हैं, ये वायलेशन कहाँ हो रही है, उसके ऊपर इकदाम गवर्नमेंट को लेने। हम रजाकाराना पेश कर रहे हैं अपने आप को, कौन टाइम देता है, लेकिन हम पेश कर रहे हैं इसलिए कि ये मुल्क है ना हमारे वतन अजीज, ये 26 करोड़ की आबादी का है मुल्क। ये रऊफ साहब, आपकी इस बात से पता है क्या चीज़ समझ आ रही है जो मुझे अंडरस्टैंड में करी, वो ये कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कीमतें इस वजह से ही बढ़ रही हैं बहुत सारी अशिया पे कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा की जा रही होती है। लेकिन होती है, जहाँ आप देखेंगे ना कोई चीज़ बढ़ती है ना तो फिर उसके ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, लेकिन कितने परसेंट, 5% है, लेकिन वही तो एलिट क्लास हैं। और बाकी जो चीज़ें आप देखने जाएंगी तो यकीन माने हमें आंसू आता है कि भाई आंसू आने भी चाहिए। अगर आप भी तो विजिट करें ना, कभी ये टीवी वाले भी निकले बाहर और डिजिटल टीवी वाले भी बाहर निकले, एंकर भी निकले कि भाई किसी घराने में क्या तकलीफ है तो वो देखे ना जाके। टीवी वाले तो जाके रिपोर्ट्स बना के लाते हैं ना, हम तो न्यूज़ चैनल है, हम तो बना के लाते हैं, हम तो यहाँ तक नहीं हो रहा है। आपको तो इसीलिए तो बुलाया है। नहीं होता ना, देखें, जब कौन इस पे बात करता है? गवर्नमेंट महकमे, प्राइस कंट्रोल, कंज्यूमर राइट सब शामिल नहीं होंगे और किसी एक निजी इदारे को एक शामिल किया जाए, जो मेरे को तो छोड़ दें, हम किसी भी निजी ताजिर को शामिल किया जाए जो इस काम को जानता हो, ग्रोसरी जानता हो, उसको शामिल कर लें ताकि उसमें मदद मिलेगी हुकूमत वक्त को भी, और कराची सिटी तो हम संभाल ही लेंगे। जी अच्छा रऊफ साहब, अभी आप कह रहे हैं कि चले हुकूमत या जो भी आपकी इससे मुशावरत करते हैं वो तो आपकी बात नहीं मान रहे। हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि अगर प्राइस पेट्रोल की कितनी भी बढ़ जाए, 1000 रुपये तक भी हो जाए, तो जो अशराफिया है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आम आदमी जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए आप प्रैक्टिकली क्या मशवरा देंगे कि वो अपने किचन को मैनेज कर सके? देखें, इसके लिए मशवरा मेरा ये है, सिंध गवर्नमेंट से तजवीज़ है हाथ जोड़ के कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लाएं, ये बसें येलो रेड सब बसों को ऑन करें, खुदारा इन बसों को रोड पे लाएं ताकि ये पेट्रोल का जो निज़ाम है, जो 400 रुपये लीटर 500 रुपये लीटर हम खर्चा करके क्या करेंगे और क्या बचत करेंगे, उसकी जो मरातें जो है ना इधर कट लगाया जाए और ट्रांसपोर्टेशन को बहाल किया जाए। 10 रुपये टिकट हो आने जाने की, बस ऐसे करें कि गरीबों को माहौल मिल जाए। आज तक तो बसें हमारी रोड पे नहीं आ रही हैं, कब आएंगी फिर? ट्रांसपोर्टेशन आप देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो रोड पे बस कहाँ कैसे चलेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सड़कें ही नहीं है। देखें, आप मेरी बात सुने, सब जगह ऐसा नहीं है,
आप यकीन माने कि बाद जगहों पर अच्छे माहौल हैं, और अभी तो गवर्नमेंट सिंध भी काम कर रही है FWO के तहत, और ये निज़ाम अब ठेकेदारी का खत्म हो रहा है। लगते नजर आ रहे हैं, हम तो जा रहे होते हैं रोड से, तो 4 साल से रो रहे हैं लोग यूनिवर्सिटी रोड के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं वज़ीर आला सिंध तो 3 महीने में हो जाएगा। अच्छा, सब लोग 3 महीने कब आएंगे करते हैं, आपने भी अभी 3 महीने की बात की। 3 महीने में क्या ऐसा मैजिक है जो ये हो जाएगा, लेकिन वो 3 महीने फिर बढ़ते बढ़ते 3 साल तक चले जाते हैं। नहीं देखें, अभी ये जो इदारों को दिया है ना, वो मेरा ख्याल है अब काम करेंगे। 3 महीने में तो नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। और लेकिन ये बता दूं आपको कि वजीर मुमलिकत खजाना और रेलवे बिलाल अजहर कियानी साहब भी तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी SME से मीटिंग की। FBR के चेयरमैन ने भी, ऐसे माहौल बन रहे हैं कि SMEs को बुलाते हैं। यानी पहले ये नहीं होता था, चेंबर और फेडरेशन तक होता था, मशवरे माने भी तो बात है ना। अब SMEs के सारे मशवरों पे अमल दरामद हो रहा है। यानी मैं एक मीटिंग में था, कल भी था, परसों भी, 2 दिन पहले भी था। मैंने सिर्फ यही तजवीज़ दी थी कि अगर हम ऐसे पाकिस्तानी, एक दुकानदार है, एक बड़ी दुकान है, छोटी दुकान है, आप ये लगाएं सालाना 25,000 रुपये भर दे, उसको कोई ऑडिट नहीं होगा। मेरी राय है, अभी तक तो राय है कि आप 25,000 रुपये का मतलब हुआ 70 रुपये रोज के। 70 रुपये क्या होता है? एक चाय पीना 70 रुपये में हो जाती है। तो हम टैक्स पेयर क्यों नहीं बनते? आए और मुल्क के वतन के लिए भी सोचे ना। पूरे पाकिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको FBR का कोई इदारा तंग नहीं करेगा। आपको नंबर दे दिया जाएगा कि अब कोई नहीं आएगा, यानी पूछेगा भी नहीं आपको। तो आप आए ना, 70 रुपए रोज के आप पान खा लेते हैं, सिगरेट भी लेते हैं। रऊफ साहब, अब बस मुझे बताइए लास्ट में, क्या आपके ख्याल में अगले 2-3 महीने जो हैं कितने हमारे लिए हार्ड हो सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए, खासतौर से अवाम को? देखें, हार्ट का मैं बता दूं कि अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, करम मांगना चाहिए कि खलीजी ममालिक, यूरोप सब मुतासिर हैं। पाकिस्तान तो सेफ कंट्री है अभी भी। मैं यकीन ही माने कि आप ज़रात इधर है, दरिया इधर है, पहाड़ इधर हैं, तकरीबन हर चीज़ है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फ्रूट्स हैं, सब है। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ हो जाती है कि बढ़ती है ना, उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसा ना करें, पैनिक सिचुएशन ना किया करें। हर चीज़ मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगी सस्ती तो मिलेगी, हमें सहना पड़ेगा। एक यानी आप 3 टाइम खा रहे हैं, तो गरीब लोग, मिडिल लोग अब 2 टाइम पे खा रहे हैं, और बिल्कुल निचला तबका 1 टाइम खाना खा रहा है। ये आप सोचें, बच्चों का दूध इतना महंगा है जी, तो खरीद नहीं लास्ट पाता। में क्या बताएंगे सबको हमें आप? मैं सबसे यही कहूँगा कि दर्द दिल रखें। यानी एक आपस में रिश्तेदार हो तो उसकी मदद करें, करीब में हो तो उसकी मदद करें। करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा, ऐसे मुसलमान करना पड़ेगा हमको। यानी तवज्जो देनी चाहिए एक दूसरे के लिए। हम अमीर हैं तो क्या है, हम किसी छोटे आदमी को देखें, मिडिल आदमी को देखें, उसकी मदद तो कर दें। तो अशराफिया को भी रिक्वेस्ट कर देना अपने खर्चे कम करें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी बात आपने कही, अच्छी बात कही आपने। देखिए, अशराफिया हमारी सियासतदान, खास कर मैं बोलता हूँ, वो लीडर है ना। लीडर का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? पहली बात आप बताएं। लीडर अमल करेगा तो अवाम अमल करेगी। मिसाल बनना चाहिए। मिसाल उनको बनाए। ब्यूरोक्रेट जितनी मराते ले रहे हैं, और सियासतदान, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट, सब अपनी तनख्वाहें जो 300% इजाफा किया गया है उसको 100% पे लाएं। पेट्रोल का कोई मरात ना दी जाए, और ये गाड़ियों का काफले भी बंद करें, और इजलास जूम पे कर लिया करें। एक इजलास होता है ना तो 17-18 करोड़ रुपए एक दिन में लग जाते हैं। स्कूलों को बंद करने के बजाय इस तरह की चीजों पे फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने ये वाकई तल्ख हकीकतें हैं जिनसे हम निपटने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला जो हमें कामयाब रखे इसमें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ।